मुझे नहीं चाहिए कोई हिस्सा। कायनात, रोना तो मत करो प्लीज। मेरी गलती है, मेरी वजह से भाभी आपको इतना सब कुछ कह के गई है। अच्छा छोड़ो ना इन बातों को, दिल पे मत लो तुम। भाभी की आदत से तो हम वाकिफ हैं, लेकिन वो आपको छोड़ने की बात कैसे कर सकती हैं भाई? जज्बाती है वो, बस तुम दोनों परेशान मत हो। मेरी वजह से हुआ ऐसा। मुझे हिस्से की बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी बात नहीं है, तुम तीनों को हिस्सा वैसे भी देना ही था मुझे। मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें। वैसे भाई पहले तो मैं भी कायनात की फेवर में था, मगर जो भाभी ने बात कर दी है उसके बाद आप थोड़ा सोचें। सोच के ही कह रहा हूं। मेरी वजह से अगर आपका घर खराब हुआ भाई, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। कायनात, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा। मैंने जो सोचा है मैं वही करूंगा, और शहवार जो सोच रही है उसे वो करने दो। एक की वजह से दो घर खराब होते हैं बेटा। आयमा का वलीद के लिए और तुम्हारा दूरे शहवार के लिए जज्बाती होना एक फितरी अमल है, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि तुम दोनों अपना रिश्ता खराब मत करो। घर हमेशा सब्र और बर्दाश्त से बसते हैं। अब फिर मत लड़ना। I'm sorry, मैंने उससे में कुछ ज़्यादा बोल दिया। हमें ठीक कह रही थी, वट्टा सट्टा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हम लड़ें। मैं नहीं लड़ रही थी, भाभी को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आजमाइश है तो इसका इल्ज़ाम दूसरे पर लगाकर उसको जिंदा दरगोर ना करें। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ और ठीक कह रही हो तुम। वलीद को मैंने खुद गिल्ट में देखा है, लेकिन ये बात दुरे शहवार को समझाना बहुत ज़रूरी है कि उसकी वजह से वलीद डिप्रेशन में जा रहा है। समझने के लिए एहसास का होना ज़रूरी है, लेकिन भाभी तो शायद एहसास के करीब भी नहीं जाती। आना प्लीज़ इतनी बदगुमानी मत पालो। हम कोशिश करेंगे कि दुरे शहवार को इस सारी बात समझ आए। आई विश। देखें, तुमने बातों बातों में जता दी है। क्या? यही कि तुम्हें इस घर में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो सच था वो कह दिया, लेकिन इन हालात को मोहब्बत में कैसे बर्दाश्त करना ये भी सीख रहे हैं। शायद मैंने तुमसे शादी करके तुम पे जुल्म किया है। नहीं, बात अपने हिस्से का सुख उठाने की होती। भाभी इस छोटे से घर से जाके हमारे बड़े घर को अपने साथ बेसुकून कर रही, लेकिन मेरी कोशिश है कि इस छोटे से घर में मौजूद लोगों का सुकून बने। तुम अपनी इन बातों से वाज़ेह कर चुकी हो कि मेरा इंतखाब गलत नहीं था। गमा सलामत रहे। सुलह? जंग कब थी? शहवार, तुम्हारे और दुआ के साथ ज्यादती नहीं होगी, मेरी बात का यकीन रखो। तो आप कायनात को हिस्सा दे रहे हैं, इसका मतलब है मेरी वार्निंग के बावजूद भी? देखो, तुम हमारे बीच में शर्त क्यों रख रही हो? देखो शहवार, अगर मैं मेरे और तुम्हारे रिश्ते को बचाने के लिए किसी और के साथ नाइंसाफी करता हूं तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। मेरे साथ तुम समेत और लोग भी जुड़े हुए हैं। हाँ तो साफ साफ कहे ना कि मुझसे अजीज आपको अपने बहन भाई हैं, मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी जगह अपनी है, तुम्हारा किसी और के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात को, तो
आप कायनात को हिस्सा नहीं देंगे और ना ही शेयर्स में अपना पैसा लगाएंगे। बात समझने की कोशिश करो। मामू जान और असद इस वक्त बहुत मुश्किल में, उनकी कंपनी बंद होने जा रही है। ऐसे मौके में हमें ही उनकी मदद करनी है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों करेंगे? हमारा अपना घर है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी बच्ची है, और मैं अपना हक क्यों किसी को दूंगी? मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाहर, हर बार मैंने तुम्हारी बात रखी है, इस बार, बस इस बार जिद छोड़ के मेरी बात रख लो प्लीज। ये मेरी जिद नहीं है, हक है मेरा, राइट है मेरा इस घर पर, आपकी हर चीज पर। और मैं आपको अपना फैसला सुना चुकी हूँ और आप जानते हैं मैं ऐसा ही करूंगी। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में, मैं समझ सकता हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं होगी इस बारे में। आप सुन रहे हैं ना? अरे बेटा कुछ चाहिए? आप कब से अकेली लगी हुई हैं? मुझे बताएं क्या करें। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओ आराम करो। इतने दिनों से तो आराम ही कर रही हूँ मैं। अरे बेटा, शादी को भी इतने दिन ही काम है कि किचन में तुमसे काम करवाऊं? हाँ तो मैं सैलेड बना देती हूँ ना। अरे नहीं, तुम्हें आदत कहाँ होगी काम की? थोड़ा बहुत तो आता है, और बाकी आप सिखा दीजिएगा। सिखा दूंगी, लेकिन अभी नहीं। जब तक तुम्हारा हाथ खीर में नहीं डलेगा तब तक हम दुल्हन को काम नहीं करवा सकते। उससे क्या होता है? बेटा होता तो कुछ नहीं, लेकिन शायद आपस में रिश्तों की मिठास को बरकरार रखने के लिए बड़े बूढ़ों ने इस रवायत को जिंदा रखा है। रिश्तों की मिठास तो एक दूसरे की केयर से बढ़ती है ना, और वही केयर बताती है कि रिश्ता कितना गहरा है। सो तो है। और वैसे मुझे लगता है हमारे दरमियान मोहब्बत की चाशनी बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। क्या बना रही हैं? बेटा कढ़ी चावल है और साथ भुना हुआ गोश्त, लेकिन थोड़ा सा टाइम है। अगर भूख लगी है तो मैं पहले तुम्हें निकाल दूं। नहीं, मैं सबके साथ खाऊंगी। अच्छा चलो अब बाहर जाओ, यहाँ बहुत गर्मी हो। आप भी तो इसी गर्मी में सबके लिए खाना बना रही हैं ना। माशाल्लाह, बहुत एहसास बच्ची। काश दूरे शहवार भी इतनी समझदार होती। हालांकि तैमूर की तरह मैंने उसकी तरबियत में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हम सब कोशिश करेंगे कि भाभी समझ जाए। कुछ लोग खुद ही समझ जाते हैं और कुछ लोगों को इस जमाने की ठोकर सिखाती। दुआ है कि दूरे शहवार उस ठोकर से पहले संभल जाए। आप बस परेशान ना हो। जाओ जीती रहो बेटा। चलो बाहर चलो। चलो।